नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। 98 करोड़ का घोटाला, आरोपी नंबर 10। जो नोटों की बोरी वाले, नोटों के भंडार वाले जज साहब हैं, जिन पर बड़े गंभीर आरोप लगे हैं, जस्टिस वर्मा ईडी और सीबीआई दोनों के रडार पर आए थे। बड़े घोटाले में बड़ा स्कैम था। चार्जशीट में नाम था, आरोपी नंबर 10 थे, मैंने बताया। और उस वक्त हाई कोर्ट के जज थे। फिर कैसे बच निकले थे ईडी और सीबीआई? मामला जब आया है नोटों के भंडार वाला, सुप्रीम कोर्ट ने भी सफाई जारी कर दिया है कि तबादलों का इस नोट कांड से, कथित नोट कांड से कोई लेना देना नहीं है। फायर जो है डिपार्टमेंट, अग्निशमन वाले, पुलिस वाले अभी कुछ भी क्लियर नहीं कर रहे हैं। सब कुछ ऐसा लग रहा है कि उलझा हुआ सा है। उस बीच में वर्मा साहब की पुरानी कुंडली खुली। हम एफआईआर की कॉपी दिखाएंगे। सीबीआई और ईडी, सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी, ईडी ने ईसीआईआर, ईसीआईआर का मतलब है एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ईसीआईआर दर्ज हुई थी। ये सब कुछ अब सामने आ गया है और सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी है या केस की मेरिट है। सुप्रीम कोर्ट ने ही उस मामले में भी हाई कोर्ट के फैसले को पलटा था और सीबीआई जांच पर रोक लगाई थी। सिर्फ ये भी हम इंफॉर्मेशन ही बता रहे हैं। अब मैं कहूंगा पहले सीधा सीधा हम आपको दिखाते हैं आरोपी नंबर 10। कंट्रोल रूम जब दिखाइए आरोपी नंबर 10 को। आरोपी नंबर 10 यहां पर आप देखिए गौर से, 10वां नंबर, 1 2 3 4 से आइए 10वें नंबर पर। 10वें नंबर पर क्या लिखा है? मिस्टर यशवंत वर्मा, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, यानी गैर कार्यकारी निदेशक थे इस कंपनी में। ये है सिंभौली शुगर मिल का मामला। मैं पूरा मामला आपको बता दूं। एफआईआर की कॉपी भी 10 नंबर पर आप देख रहे हैं ना, एफआईआर की कॉपी भी जरा वो दिखा दीजिए, वो भी दिखा दीजिए कंट्रोल रूम। उसको गौर से आप लोग देखिए। जो है दरअसल 2014 में ये बने, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज बने। उसके बाद ये मई 15 का पूरा मामला है। मई 15 में एक मामला आया कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से सिंभौली शुगर मिल, उस सिंभौली शुगर मिल के गैर कार्यकारी निदेशक, ये जस्टिस वर्मा, उसने किसानों को उपकरण और तमाम सामग्री मुहैया करवाने के नाम पर 97 करोड़ 85 लाख रुपए का लोन लिया। और वो लोन उसने हड़प लिया। उसमें कोई जो उसने कहा था कि हम करेंगे, वो कुछ भी नहीं किया। वो अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर दिया और सीधे तौर पर ये मामला स्कैम माने गबन और धोखाधड़ी फर्जीवाड़े का मामला था। इस मामले के जब ये मामला सामने आया तो 2018 में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। और ये आपके सामने है जो स्क्रीन पर, सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और इसी एफआईआर में आरोपी नंबर 10 के रूप में जस्टिस यशवंत वर्मा का नाम आया सिंभौली शुगर मिल के मामले में। इस मामले में जब ये मामला दर्ज हुआ, इसके 5 ही दिन बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी मोदी जी की जो ईडी है, ईडी ने भी ईसीआईआर दर्ज किया, एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ईडी भी इस मामले में इन्वॉल्व हुई क्योंकि बड़ा मामला था। 98 करोड़ रुपए का मामला था। ईडी तो 1 करोड़ 2 करोड़ में आ जाती है, 50,000 रुपए से ऊपर एंट्री हो जाती है। उसके बाद इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये इसमें सिंभौली शुगर मिल का जो ये गबन का फ्रॉड का केस था, इसमें सीबीआई जांच के निर्देश दे दिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही उस वक्त जज थे। लेकिन 2022 में पिछले साल 2023 में शायद सुप्रीम कोर्ट ने ये जो सीबीआई जांच का निर्देश था हाई कोर्ट की तरफ से, इसको रद्द कर दिया। 13 मई 2015 को ये पूरा जब 2014 में सामने आया, 13 मई 2015 को ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, इस धोखाधड़ी के, फ्रॉड के, स्कैम की सूचना दी।
फिर एफआईआर दर्ज सीबीआई ने की, वो भी वक़्त लगा सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने में 2018 में हुई। 18 में सीबीआई की एफआईआर हुई, उसके 5 दिन बाद 27 फरवरी 2018 को लखनऊ में जो ईडी का दफ्तर है, वहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ। सीबीआई की तरफ से एफआईआर दर्ज करने के कुछ वक़्त बाद अब यहाँ पर आता है असली पेंच। सीबीआई की तरफ से जब एफआईआर दर्ज की गई, उसके कुछ वक़्त बाद वर्मा का नाम, जस्टिस वर्मा का नाम चार्जशीट से हटा दिया गया। जब एजेंसी ने हटाया, सीबीआई ने हटाया नाम, तो इस बारे में अदालत को सूचित भी किया गया कि अब ये जस्टिस वर्मा का नाम हटा दिया गया है। लेकिन हटाया गया, सीबीआई जाँच पर भी रोक लगा दी, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस निर्देश को रद्द कर दिया, आदेश को रद्द कर दिया। अब सवाल ये है कि इसमें इतने बड़े स्कैम में नाम आया था, इनका नाम हटा क्यों? सीबीआई ने चार्जशीट से नाम हटाया क्यों? इतने आसानी से तो किसी का नाम सीबीआई और ईडी यहाँ पर तो सिर्फ पॉलिटिकल जो अपोनेंट होते हैं, विरोधी होते हैं राजनैतिक, वो भी लंबे समय तक सालों-साल फँसे रहते हैं। ईडी का केस था। ईडी का केस जहाँ पर कोर्ट दर कोर्ट, मामले दर मामले ईडी हर बार फटकार खा के आती है, दुत्कारी जाती है। अनिल देशमुख से लेके हेमंत सोरेन तक के मामले में अनिल देशमुख का मामला 100 करोड़ से आके 1.5 करोड़ पे रुका। और उसके बाद जो ईडी की फजीहत हुई। लेकिन उसके बावजूद ईडी जहां पर 98 करोड़ का डायरेक्ट गबन बैंक का था और आरबीआई के इंफॉर्मेशन में था, ये आरबीआई के जानकारी में था। यहां पर मनी ट्रेल, जैसे क्या होता है, मनी ट्रेल खोजा जाता है कि कहां से पैसा आया, कहां गया। इस केस में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से पैसा आया 97 करोड़ 85 लाख रुपए। वो आया सिंभौली शुगर मिल के पास। वजह बताई गई थी कि किसानों को उपकरण वगैरह देंगे, उसके लिए लोन लिया है। लोन लेकर के उन उन पूरे पैसे, जो पूरा पैसा था करीब-करीब 98 करोड़ रुपया, वो अलग-अलग खातों में, तमाम खातों में छोटा-छोटा करके ट्रांसफर कर दिया गया, बिखेर दिया गया। ये सीधा-सीधा यहाँ पर कहाँ से पैसा आया वो भी पता है, और अकाउंट्स में कहाँ-कहाँ उसको बिखेरा गया, बाँटा गया, वो भी पता है। यानी पूरा का पूरा मनी ट्रेल तैयार हो रहा है, लिंक हो रहा है सब कुछ। और उस कंपनी में गैर कार्यकारी निदेशक थे जस्टिस वर्मा, और जिसका इतिहास ऐसा है, उसको कॉलेजियम की सिफारिश पे आते हैं ना, कॉलेजियम ने भी किस योग्यता पर, देखिए सवाल है ये ज्यूडिशरी पर, इस सवालों से बच नहीं सकती ज्यूडिशरी, लगे अच्छा या बुरा। क्या पैमाना था योग्यता का? कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा जैसे होनहार को कैसे चुना? अब अभी भी देखिए, अभी भी हम आप वीडियो बना रहे हैं, बहुत सारे साथी इस खबर के भीतर तक जा रहे हैं। हो सकता है 2, 4, 10 दिन बाद ऐसा समय आए कि आदेश दिया जाए कि जितनी जस्टिस वर्मा से जुड़ी खबरें हैं सबको डिलीट कर दिया जाए। हो सकता है नोटिस आने लगे, क्योंकि अग्निशमन यानी फायर ब्रिगेड, फायर डिपार्टमेंट और पुलिस, इन दोनों के जो है जुबान पर ताला है, बिल्कुल सन्नाटा है। जिस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर के सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए था, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए था, वहाँ सन्नाटा है। अभी जो लेटेस्ट खबर है कि दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है इस मामले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, तबादला का मामला अलग है। अब तबादले के मामले में भी देखिए कितने सारे कंट्राडिक्शंस हैं, इन कंट्राडिक्शंस पे तो चर्चा होनी हो चाहिए। बताया जा रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट में नंबर 2 के जज थे या नंबर 3 के, जस्टिस वर्मा, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में तबादले के बाद वो 9 नंबर पे जाएंगे। 2 नंबर का जज 9 नंबर पे जाने के लिए अपना तबादला क्यों करवा रहा था? क्यों करवा रहा था? सवाल तो ये होगा ना भई। एक किसी जिले का डीएम अपना तबादला करवा कहे कि हमको फला जिले में एडीएम बन के जाना है। डीएम एडीएम बन के जाने के लिए अगर एप्लीकेशन दे रहा है, ऐसा होता ही नहीं है, कभी कल्पना भी नहीं, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो कोई तो वजह होगी। ये तो वैसे ही संदिग्ध मामला बन जाता है कि नंबर 2 का जज या नंबर 3 का जज नंबर 9 का जज बन के जाने के लिए अगर तैयार है, वो अपने स्थानांतरण के लिए खुद ही जो है आवेदन कर रहा है, तो मामला संदिग्ध है। आखिर क्यों जाएगा कोई?
चलिए इन्हीं सवालों के साथ ये इन्फॉर्मेशन जो थी हमने आपको दे दी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, न्यूज़ लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।